इससे मनुवाद का वो गंदा घिनौना चेहरा एक्सपोज हो गया है, जिससे वो भाई को भाई से, बहन को बहन से लड़वाते। सुपीरियर लोग हैं या जो हमारे बड़े हैं, उनको तकलीफ है इस बात से। आप मुसलमानों की आवाज़ जितनी मर्जी उठाओ, हम आपको पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाना एजेंडा से नहीं निकालोगे तो हम आपकी परमिशन कैंसिल कर देंगे ना। हम पे ये दबाव क्यों डाला जा रहा है, जिसको हमने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम मुस्लिम महापंचायत तो है, लेकिन इसमें सभी लोग आएंगे। मुसलमान और हिंदू की जो भी बात करता है वो RSS की मदद करता है, हमारा तो ये बिल्कुल साफ है। तब यही आतंकवादी, यही पाकिस्तानी, यही सब अम्बेडकरवादी बन जाते और इनके मुंह पे गंदगी पुत जाती ना। इसी चीज़ को रोकना चाहते हैं ना। 29 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महापंचायत होने जा रही थी और उस महापंचायत का जो ऑर्डर था उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी हैं। क्या कुछ बताया गया प्रशासन द्वारा कि कैंसिल किया जाता है, आप लोग महापंचायत नहीं कर सकते? जो बुनियादी रीज़न है, और वो इस देश में जो अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद की लड़ाई हो रही है, जिसमें अम्बेडकरवाद धीरे धीरे भारी पड़ता जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह इससे एक्सपोज हो गई है। इससे मनुवाद का वो गंदा घिनौना चेहरा एक्सपोज हो गया है, जिससे वो भाई को भाई से, बहन को बहन से लड़वाते हैं। वो साफ तौर पे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हमसे बोला, आप मुस्लिम महापंचायत कर रहे हो, बड़ी खुशी से करो। इसमें से जो आपने ये लिखा हुआ है ना कि ये सब मजलूमों की आवाज़ उठाई जाएगी, यानी कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की भी आवाज़ शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक ढंग से, कानूनी ढंग से उठाई जाएगी। ये हटा दो, क्योंकि इससे हमारे जो बड़े हैं, जो सुपीरियर लोग हैं या जो हमारे बड़े हैं, उनको तकलीफ है इस बात से। आप मुसलमानों की आवाज़ जितनी मर्जी उठाओ, हम आपको पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। किस पुलिस के अधिकारी ने कहा, क्या उनका रैंक था, बता सकते हैं आप? इंस्पेक्टर रैंक के एक राणा साहब हैं, उन्होंने कहा, और उन्होंने उस बात को साबित भी करके दिखाया कि अगर आप ये चेंज नहीं करोगे, ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाना अपने एजेंडा से नहीं निकालोगे तो हम आपकी परमिशन कैंसिल कर देंगे। उन्होंने ये बोला था मुंह पर। हमारे सुफियान साहब हैं, एडवोकेट, वहाँ गए थे, जो वो ऑफिस बेरर भी हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको बोला था, तो उन्होंने तो वही मना कर दिया था कि ये हमारे यहाँ का कोई वही नहीं है। प्राचा साहब हैं इसके नेशनल कन्वीनर, और उनका तो कंसिस्टेंट स्टैंड आप किसी भी जाके गूगल करके देख लो। उनका ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी के होने के बावजूद भी वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की आवाज़ पहले उठाते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सवाल यह है कि जो रामलीला मैदान है वो दिल्ली नगर निगम के पास में है, यानी केजरीवाल के पास में, जो मेयर उनके पास में है। पुलिस का काम है सुरक्षा देना, प्रशासन काम सुरक्षा मुहैया करवाना। तो क्या आम आदमी पार्टी ने या मेयर ने या सिविक सेंटर ने कह दिया था कि आप लोग जाइए 29 अक्टूबर को रैली कीजिए? सबसे पहले हमने अप्लाई MCD में किया था। MCD ने कहा आप पहले पुलिस से परमिशन लेके आओ। हमने पुलिस से परमिशन ली, फिर MCD ने हमसे पैसे लिए और हमें परमिशन दी कि अब आप कर सकते हो। उसके बाद पुलिस ने कैंसिल किया, फिर MCD ने भी कैंसिल कर दिया। ये सवाल आपको अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहिए कि क्या वो भी इस बात का समर्थन करते हैं, वरना MCD ने क्यों कैंसिल की हमारी परमिशन? MCD ने कैंसिल किया है। क्या केजरीवाल बहुजनों के खिलाफ हैं, SC ST OBC खिलाफ हैं? ये अंदाज़ा आप लगाइए ना। हम पे ये दबाव क्यों डाला जा रहा है, जिसको हमने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम मुस्लिम महापंचायत तो है, लेकिन इसमें सभी लोग आएंगे, और हम जो है मुस्लिम लोग जो हैं सबसे पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की आवाज़ उठाएंगे। तो इस बात से तकलीफ है, किसे किसे तकलीफ है वो सामने ही है आपके। और इससे क्यों तकलीफ है ये सोचने का विषय है कि हाँ, अगर मैं भी कुछ और हमारे नेताओं की तरह सिर्फ मुसलमानों की बात कर सकूँ तो ये सारा क्रिमिनल मीडिया मुझे हाईलाइट करके दिखाएगा। ये सारी जो सरकारी मशीनरी है वो पुलिस समेत हमें बसेस तक प्रोवाइड करेगी, और उसके बाद पुलिस हमारे लिए रेड कारपेट बिछाएगी, पब्लिसिटी में मदद करेगी, हो सकता है खाना भी खिलवाए फिर उनको। लेकिन क्या शर्त क्या है, सिर्फ मुसलमान हो तो मुसलमानों की आवाज़ उठाओ। ये नहीं होगा, ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, ना मौलाना तौकीर रज़ा, ना हम। ये काम हम नहीं कर सकते। आगे क्या रणनीति बना रहे हैं, आगे क्या करेंगे, क्योंकि अभी तकरीबन 10 दिन है 29 अक्टूबर आने में? देखिए, हमने ऑलरेडी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें तो इस मनुवाद को एक्सपोज करना है कि बहुजनों को कैसे आपस में लड़ाने की साजिश है। मैं सोचता हूँ कि हमारी बड़ी विजय हुई है, ये बहुत जीत हुई है बड़ी, कि हमने ये चीज़ तो बेनकाब कर दी कम से कम, कि मुसलमानों को और किस तरह की लीडरशिप चाहते हैं कि तुम शेड्यूल कास्ट हो तो शेड्यूल कास्ट की आवाज़ उठाओ। मुसलमानों को ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता है, और इस लिए उनको स्पेस ही दी जाती है इतनी कि तुम सिर्फ मुसलमानों की बात करो, और ताकि RSS का एजेंडा मजबूत हो। हमने उसके लिए खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। आज हाईकोर्ट में जो सरकारी वकील हैं वो ये कहते हैं मैंने फाइल ही नहीं पढ़ी अभी, तो वो बचना चाहते थे।
लेकिन कल की डेट जज साहब ने दी है, अब हम देखते हैं, हम इसकी कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पे भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये हम मनुवादी मानसिकता का घिनौना चेहरा एक्सपोज करेंगे कि मुसलमान आवाज़ उठाएंगे, मुस्लिम महापंचायत वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आवाज़ उठाएंगे तो सभी मजलूमों की, सभी पीड़ितों की, सभी प्रताड़ितों की। सवाल है कि जब कोरोना आया था, मौलाना साद को लेकर के किस तरीके से केजरीवाल ने बयान जारी किया था, मुसलमान समाज वैसे भी केजरीवाल से नाराज़ हो गया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, तो क्या केजरीवाल की जो मानसिकता है, जो सोचते हैं, उससे भी नहीं निकल पा रहे हैं? 2023 चल रहा है, ख़त्म होने को है। ये मुसलमान हिंदू की राजनीति जो भी करता है वो आरएसएस की मदद करता है, जो भी, चाहे इस तरफ से करे या उस तरफ, मुसलमान और हिंदू की जो भी बात करता है वो आरएसएस की मदद करता है। हमारा तो ये बिल्कुल साफ है, हम मुस्लिम महापंचायत कर रहे हैं तो हम सबकी आवाज़ उठाएंगे। ये है आरएसएस को बेनकाब करने का तरीका, ये है आरएसएस को और मनुवाद को अम्बेडकरवाद से हराने का तरीका। तो क्या आप लोग 29 अक्टूबर करेंगे? क्योंकि हमने देखा है तमाम ऐसे आंदोलन, तमाम प्रोटेस्ट हुए हैं कि बिना परमिशन के भी हुए हैं। नहीं, हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन तो संवैधानिक तरीके से, हमारा एक पॉइंट प्रूव करने का है। अगर हम करना चाहें तो सरकार भी तो डरी क्यों है इससे? अगर पूरे देश से उनको ये ना पता होता कि लोग बगैर किसी इंतज़ाम के स्वयं आने के, अब ये आईबी वाईबी की सब खबरें आई नहीं है ना चारों तरफ से कि कितनी बड़ी संख्या में लोग स्वयं अपने पैसे खर्च करके चल के आने वाले थे, बगैर पब्लिसिटी, बगैर कोई इंतज़ाम के। तो इसी से तो डरिए सरकार के। इतनी बड़ी अगर मुस्लिम महापंचायत हो गई और वहाँ से ऐलान हुआ कि हम सबके लिए काम करेंगे, हम अंबेडकर साहब के संविधान पे चल के काम करेंगे, तो उससे तो उनकी सारी राजनीति पिट जाएगी ना। जब सारे मुसलमान आते हैं, एकजुट होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो हो सकता है टीवी वाले ही कहते हैं कि देखिए सारे जिहादी एक हो रहे हैं, सारे जिहादी आवाज़ उठा रहे हैं, सारे पाकिस्तानी एकजुट हो रहे हैं। हाँ, और वो सारे सो कॉल्ड उनके क्रिमिनल मीडिया के हिसाब से जिहादी, पाकिस्तानी वगैरह 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 इकट्ठे होकर सबसे पहले बोलते हैं कि हम सब ये कहते हैं कि सबसे पहले इस देश में जो हमारे सफाई कर्मचारी के वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को न्याय मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा दुखी पीड़ित वो हैं मुसलमानों से भी ज़्यादा। तब क्या शक्ल रह जाती? तब यही आतंकवादी, यही पाकिस्तानी, यही सब अम्बेडकरवादी बन जाते और इनके मुंह पे गंदगी पुज जाती ना। इसी चीज़ को रोकना चाहते हैं ना, इसी चीज़ को तो छुपाना चाहते हैं कि मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी सब एक हो रहे हैं। अब एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि कल मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने जामा मस्जिद जाऊँगा, तो जो भी लोग चाहते हैं मेरे साथ नमाज़ पढ़ना, कल जामा मस्जिद ज़रूर आए। कल कोई खास वजह नहीं, जुमा है। जुमा तो है, शुक्रवार है, फ्राइडे है, बट कोई खास वजह है? वजह यह है कि पिछली जो जुमा हुआ था उसमें वहाँ के इमाम साहब ने नमाज़ नहीं पढ़ाई थी, उसकी बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं मुझे, तो उन वजूहात को तलाशने भी, और मैंने बहुत दिन से जामा मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ी है और इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। और फ़िलिस्तीन का भी मुद्दा इतना गर्म है, हमेशा जो फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठी है जामा मस्जिद से उठी है हमेशा, इस बार अभी तक नहीं उठ पाई है, तो मैं नमाज़ पढ़ूँगा, देखूँगा वहाँ क्या माहौल है। चलिए कल जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं हूँ प्राचा, और कल मैं जब जामा मस्जिद गया था तो वहाँ पर जो सारे नमाजी थे, मुसलमान थे, वे लोग खुल करके फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन मनिंदर, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।